यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। बम धमाकों और मिसाइलों के हमले यूक्रेन के शहरों पर जारी हैं। राजधानी कीव में भी धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। परमाणु प्लांट पर भी कब्जा रूस की सेना ने कर लिया है। अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि अगर अब उसकी कोई मदद कर सकता है तो वो इकलौते पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। भारत यूक्रेन रूस विवाद को कंट्रोल करने में अहम योगदान दे सकता है। इगोर पोलिखा ने कहा है कि हम पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि वह तत्काल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और हमारे राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से संपर्क करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, पुतिन एक आक्रमणकारी हैं। पुतिन ने युद्ध चुना। उन्होंने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की, लेकिन रूसी बलों के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन में अमेरिकी बलों को भेजने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट है। बाइडेन ने कहा कि यदि रूस अमेरिका पर साइबर हमला करता है तो अमेरिका उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने नाटो बलों की सहायता के लिए और बलों को भेजने की घोषणा भी की। बाइडेन ने कहा कि रूस के सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन संकट पर अमेरिका भारत के साथ विचार विमर्श करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक शर्मनाक बयान दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को मजेदार बताया है। इमरान ने वहां एक अधिकारी से कहा, मैं कितने अच्छे वक्त पर आया हूं, ये कितना मजेदार है। Let me tell you, we are so excited coming to Moscow. Thank you. That's good time. President Aliyev just left Moscow. President Aliyev. Yes, Azerbaijan. He just left. I saw him before you. I saw him on television. He I just saw left. him, yeah. So, Prime Minister, wish you a very good Thank you. meeting tomorrow. Thank you. So, see you tomorrow. I'll look forward. एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस की अदावत की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने सेना को युद्ध का ऑर्डर दे दिया, दुनिया को विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए? दरअसल रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से सभी तरह की हिंसा पर तत्काल रोक लगाने और कूटनीतिक वार्ता से मौजूदा समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई इस वार्ता की खास अहमियत है, क्योंकि भारत अपने दोनों प्रमुख रणनीतिक साझेदार देशों अमेरिका और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर सामंजस्य बनाने में जुटा हुआ है। वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन को लेकर पूरी जानकारी दी। मोदी ने पुतिन को बताया कि भारत यह मानता है कि रूस और नाटो देशों के बीच गंभीर और ईमानदार बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने पुतिन को भारतीय छात्रों और नागरिकों को लेकर सुरक्षा चिंताओं से भी अवगत कराया। कहा कि भारत के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इस पूरे विवाद में उलझे पक्षों यानी अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के देशों के साथ लगातार संपर्क बनाकर रखा जाए। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट के रेट्रो मॉडिफिकेशन के लिए 1075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर दस्तखत किए। इस फैसले के तहत युद्धक टैंक T-90 का अपग्रेडेशन किया जाएगा। T-90 टैंकों में इस मॉडिफिकेशन के बाद इसे ऑपरेट करने वाले कमांडर लंबी दूरी पर भी अपने टारगेट का पता लगाने में सक्षम होंगे। एनएसई के पूर्व सीईओ आनंद सुब्रमण्यम को केंद्रीय जांच एजेंसी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। उनसे सीबीआई पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही थी। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की भी मुश्किलें बढ़ गई है। आनंद सुब्रमण्यम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण के सलाहकार भी थे। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पहले ही मामले में कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष जैसे ही ईवीएम को गाली देना शुरू करे, समझिए उनका खेल खत्म। मुझे किसी ने मैसेज दिया, बड़ा मजेदार मैसेज दिया।
वो यहां की राजनीति को बराबर जानते हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने 4थे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। उत्तर प्रदेश में अब रविवार को 5वें चरण में अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोंडा जिले की 61 सीटों पर मतदान होगा, जहां आज शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के चुनाव के 4 चरण बीतने के बाद 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहली बार आ जाएंगे। राहुल गांधी आज अपनी बहन व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के साथ अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.